नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार निर्मल, इंश्योरेंस एडवाइज़र LIC ऑफ इंडिया से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक व्यक्ति की ह्यूमन्स लाइफ वैल्यू के बारे में। एक व्यक्ति की ह्यूमन्स लाइफ वैल्यू कैसे और क्यों निकाली जाती है और क्यों गिनी जानी चाहिए। जैसे कि हमें सबको पता है कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से उसका इंश्योरेंस किया जाता है। और जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है उस गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है और उसका इंश्योरेंस भी कम होते चले जाता है। बस लेकिन हमारे मामले में, एक पर्सन के मामले में जो अर्निंग कर रहा है, उसके मामले में ऐसा नहीं है। आज आपकी अर्निंग अगर 20,000, 25,000, 50,000 रुपये मंथली है तो एक 2 साल बाद, 3 साल के बाद आपकी अर्निंग बढ़ती है। यानी एक व्यक्ति की ह्यूमन्स लाइफ वैल्यू दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो क्या हमने उस गाड़ी की तरह अपनी लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू, मतलब अपनी इनकम के वैल्यू के हिसाब से हमने अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लिए रखी है कि नहीं? आज हम समझेंगे कि एक ह्यूमन्स लाइफ वैल्यू एक व्यक्ति की कितनी होती है और क्यों उसको सिक्योर करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम ये वीडियो। दोस्तों, सपोज दैट किसी व्यक्ति की अर्निंग 50,000 पर मंथ है, उसका जो ह्यूमन्स लाइफ वैल्यू बनता है वो 50,000 इंटू 200 टाइम्स, यानी कि 1 करोड़ रुपए की उस व्यक्ति की ह्यूमन्स लाइफ वैल्यू बनती है। तो अगर उस व्यक्ति की एज 25 से लेकर 30-35 के बीच में है और भगवान न करे कल के दिन उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसके परिवार में 50,000 रुपए जो अर्निंग एवरी ईयर वो करके ला रहा था, जिससे उसकी फैमिली एक स्टैंडर्ड लाइफ, या बोल सकते हैं कि जो लाइफ एक्सपेंडिचर हो रहा था वो बीत रहा था, लेकिन अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो 50,000 रुपीज हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर उस पर्सन ने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसके बाद अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलता है तो वो उस पैसे को बैंक में FD कर सकती है। आज का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% भी अगर हम मान के चलते हैं तो 6 लाख रुपए सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी फैमिली में हर साल आते रहेंगे। यानी कि 6 लाख हर साल, मतलब 50,000 रुपया हर महीने उसकी फैमिली में आते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि भगवान भी एक व्यक्ति की कीमत पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन जब किसी के घर में कोई डेथ होती है तो उसमें 2 जन की डेथ होती है। एक उसके अर्निंग की डेथ हो जाती है और एक अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति की कोई कीमत पूरी नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, यानी कि भगवान तक उस व्यक्ति की कीमत नहीं पूरी कर सकता। लेकिन उसकी जो अर्निंग है, जो उसने अर्निंग अपने घर में हर महीने ला के दे रहा था, उसको रिप्लेस किया जाता है। तो दोस्तों, अपने कंधे पे, मैं यही कहूंगा कि अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी ना लेके एक इंश्योरेंस कंपनी को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। आप जिंदगी के सफर में हल्के होके सफर करिए। भगवान न करे कल के दिन अगर ऐसे कोई दिन आ गए तो आपकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे। दोस्तों, आपका कितना इंश्योरेंस है आपके अर्निंग के अनुसार ये जरूर कैलकुलेट करिए और इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइए। और अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हो कि आपका ह्यूमन्स लाइफ वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। मैं आपको फ्री कंसल्ट करके दूंगा कि आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। और मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कम प्रीमियम में हाई इंश्योरेंस कवर आपको देंगे और अच्छे रिटर्न्स भी देंगे गारंटी के साथ में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।